गर्भवती हिरणी की कहानी। एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर हिरणी रहती थी। वह गर्भवती थी और जल्द ही एक नए जीवन को जन्म देने वाली थी। उसका नाम नंदिनी था। जंगल में शांति का माहौल था, लेकिन नंदिनी के मन में हमेशा एक डर रहता था कि उसे और उसके बच्चे को कोई खतरा न हो। एक दिन नंदिनी एक नदी के किनारे घास चर रही थी। अचानक उसे तेज दर्द महसूस हुआ। उसे समझ आ गया कि बच्चे के जन्म का समय करीब है। लेकिन तभी उसे दूर से शेर की दहाड़ सुनाई दी। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। शेर उसकी बाईं ओर से उस पर हमला करने हेतु छुप छुप कर आ रहा था। वह समझ गई कि शेर उसकी ओर बढ़ रहा है। नंदिनी ने इधर उधर देखा। सामने नदी थी और उसके पीछे घना जंगल। नंदिनी ने अपनी दाईं ओर देखा तो एक शिकारी उस पर निशाना साधे हुए बंदूक लेकर उसकी ओर बढ़ रहा था। नंदिनी फंस चुकी थी। एक तरफ शेर, दूसरी तरफ शिकारी और सामने बहती हुई तेज नदी और जंगल। उसने सोचा, अगर नदी में जाऊंगी तो वहां भी मगरमच्छ पीछे लग जाएंगे और नदी पार के जंगल में आग की लपटें दिखती है। मैं तो चारों ओर से घिर चुकी हूं। अब क्या करूं? क्या मैं अपने बच्चे को जन्म दे पाऊंगी? लेकिन नंदिनी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी चिंताओं को एक पल के लिए किनारे रखा और सोचा, मैं अपने बच्चे के लिए हर संभव कोशिश करूंगी। अगर भगवान आपकी मर्जी होंगी तो मेरा बच्चा जरूर सुरक्षित रहेगा। हे ईश्वर, मुझे मदद करना। उसने एक सुरक्षित स्थान ढूंढा और वहीं गहरी झाड़ी में बैठकर बच्चे को जन्म देने की तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान शिकारी ने बंदूक का ट्रिगर दबाते हुए हिरनी को मारना चाहा तो उसी क्षण पहले आकाश से बिजली चमकी और शिकारी का निशाना चूका। निशाना हिरनी से हटकर सिंह की ओर गतिमान हुआ। सिंह जख्मी होने की वजह पलटकर भागने लगा। जैसे प्रकृति भी नंदिनी की परीक्षा ले रही थी, अचानक आसमान में बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी घनी थी कि शिकारी की बंदूक भीग गई और उसने अब घर वापस चले जाना मुनासिब समझा। वह दूसरी गोली नहीं चला पाया। और तो और बारिश बरसना शुरू हुआ और आग की लपटें शांत हुई। प्रकृति ने नंदिनी की रक्षा की। थोड़ी देर बाद नंदिनी ने एक सुंदर स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह जान गई कि कभी कभी जब हम हिम्मत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो प्रकृति भी हमारी मदद करती है। उस दिन के बाद नंदिनी और उसका बच्चा जंगल में खुशी और शांति से रहने लगे। और इस घटना ने जंगल के सभी जानवरों को यह सिखाया कि कठिन समय में हिम्मत और विश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है। और जो प्राणी ईश्वर को सच्चे मन से समर्पित होकर प्रार्थना करता है, ईश्वर उसकी रक्षा जरूर करता है।